हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, जिसमें फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर जिसे कहते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, और इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। सेकंड पढ़ना है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, एंड थर्ड नंबर पढ़ना है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, राइट। फोर्थ नंबर पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है, ठीक। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे केवल और केवल इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट, कि इंट्रोडक्शन क्या है। फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ये पूरा स्टेप के बारे में, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से लेकर के कि रियल नंबर होती क्या है, यानी वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर के ऊपर, जो कि आपको 9th में मिल गया होगा। नंबर है क्या, यानी संख्याओं को कितने वर्गों में रखा गया है। तो आप 9th में नंबर सिस्टम करके पढ़ चुके हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर में हम क्या देखते थे कि पूरे नंबर को दो टाइप में रखा गया, दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है रियल नंबर एंड सेकंड है इमेजिनरी नंबर, ठीक बात। रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक, एंड इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है जी। तो यहाँ पर नंबर आपने देखा, नंबर को दो वर्गों में रखा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो अगर कोई नंबर रियल है तो कैसे है, अगर कोई नंबर इमेजिनरी है तो कैसे है। तो सबसे पहले हम रियल से पहले भी डिस्कस कर लें इमेजिनरी के बारे में। तो इमेजिनरी का मतलब है कल्पना करना, यानी काल्पनिक संख्याएं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रूट में -1 की बात करें तो -1 रूट में एक ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर हो नहीं सकती है। हाई लेवल क्लास में जब आप जाते हो 11th वगैरह में तो वहाँ बताया जाता है तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में। बट आपको यहाँ पे पूरा विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है। अगर आप इमेज कीजिए, किसी संख्या को लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई संख्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 को ध्यान से देखा जाए तो 3 एक तरह से एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं में मिल जाता है कहीं न कहीं 3। और यही 3 को देखा जाए तो 3 को P/Q के रूप में लिखेंगे तो परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। और इसी 3 को हम अभाज्य भी कह सकते हैं, और इसी 3 को हम विषम संख्या भी कह सकते हैं। मतलब एक नंबर को, एक डिजिट को हम कई नाम दे रहे हैं, केवल एक ही डिजिट को। तो इसका मतलब ये है कि नंबर के जो पार्ट हैं, यानी जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, उसके कई पार्ट हैं। तो मेन बात ये है कि अगर यह 3 है तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, या इसके अलावा कोई और संख्या है तो उसको कैसे कैसे जाना जाएगा। तो इन सारे बातों को यहाँ से आपको समझाया जा सकता है रियल नंबर के माध्यम से, इसके डेफिनेशन के माध्यम से। तो वास्तव में डेफिनेशन को देखा जाए तो यहाँ पर डेफिनेशन की हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं है क्या। तो इसे आप बोल सकते हैं एक लाइन के माध्यम से। यहाँ पर हम लाइन खींच रहे हैं, ये एक लाइन है
जहाँ पे मीडियम में 0 एंड राइट साइड में 1 2 3 4 5 राइट, एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। ठीक, तो ये जो संख्या रेखा है और यहाँ पे कुछ संख्याएं दिख रही हैं, संख्याओं को दर्शाया गया है। तो अब हम इसे परिभाषित करेंगे वास्तविक संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, मतलब दोज नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन राइट, इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल R। क्लियर? तो वे सभी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और पूरे रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक बात। तो यहाँ पे कुछ आपको रियल नंबर मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयर आर सम रियल नंबर। ठीक बात। तो कुछ रियल नंबर यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी, जिसमें फर्स्ट आपने सुना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी, इसके बाद आपने देखा होगा नेचुरल नंबर के बाद पूर्ण, जिसे आप कहेंगे होल नंबर राइट, इसे हिंदी में कहेंगे क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक है जी, और इसके बाद आप ले सकते हैं जी, मैं बार बार गलत लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश पहले लिखना चाहिए। ठीक, यानी आप लिख सकते हैं इवन नंबर राइट, जिसे आप कहेंगे सम संख्याएं। ठीक है जी, और जस्ट इसके बाद आ सकता है ओड नंबर राइट। ओड नंबर का मतलब क्या है? विषम संख्याएं। ठीक है जी, और आप इसके बाद लिख सकते हैं इवन नंबर। इवन हो गया, ओड हो गया। अब आप इसके बाद लिख सकते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक, यानी कि परिमेय संख्याएं। ठीक, इसके बाद आता है जी इरेशनल नंबर, जिसे कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद जस्ट कुछ लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर, जिसे कहेंगे हिंदी में भाज्य संख्याएं। ठीक, और इसके बाद आएगा प्राइम नंबर, जिसे आप लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक बात। और जस्ट इसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं इंटीजर। क्लियर? जिसे कहिएगा पूर्णांक। ठीक बात। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ रियल नंबर की हमने टाइप लिख दिया है, कुछ रियल नंबर के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। आपको यहाँ पूरा परिभाषा नहीं मिलेगा, बट एक एक को शॉर्टकट रूप में समझा दिया जा रहा है, क्योंकि आप बड़े लेवल क्लास में आ गए और आपको पिछले क्लास में मिल भी चुका है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर है क्या, राइट। तो नेचुरल नंबर लगभग सभी विद्यार्थियों को क्लियर होगा नेचुरल नंबर होता क्या है। तो गिनती की संख्या, यानी जहाँ से हम गणना करते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ गणना की बात करें तो गणना जब भी करेंगे 1 से करेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक बात, इनफाइनाइट।
पूर्ण संख्या की बात करें, होल नंबर की बात करें तो होल नंबर का मतलब है पूरा पूरा। अब एक संख्या पूरा तभी होगा जब एक प्राकृतिक संख्या में क्या मिला देंगे, जीरो, राइट। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देंगे तो वहाँ पे बन जाता है पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये बन गया पूर्ण संख्या। इवन की बात करें, सम की बात करें तो सम यानी छोटे क्लासों में मिला होगा, सम संख्या किसे कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, पूर्णतया कट जाए, तो 2 भी 2 से कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा और यहाँ पे 10 भी कटेगा, 12 कट जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से सम संख्याएं हो जाएंगे जी, ठीक। इसी का ठीक उल्टा अगर हम विषम की बात करें तो ये सभी संख्याएं जो 2 से 9 कटें, ठीक बात। तो 2 से 3 नहीं कटेगा जी, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 7 9 11, राइट। तो इस प्रकार से क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं में ध्यान से देखा जाए तो परिमेय संख्या आपने पढ़ा होगा 7 और 8 की क्लास में। P/Q के रूप को P/Q के रूप में जब हम किसी संख्याओं को लिखते हैं तो वहाँ पे क्या बनती है, परिमेय संख्या, राइट। तो P/Q और जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक बात। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हैं एक परिमेय संख्या का मतलब आप यहाँ कहीं बगल में समझ सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। परिमेय संख्याएं जैसे हम 2/3 की बात करें तो 2/3 में यह P है और यह क्या है, Q है, और साथ ही साथ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो Q है वह है क्या, तो यहाँ पर Q का मान है 2/3 में जो Q का मान दिया वह 3 है, न कि 0। इस प्रकार देखा जाए तो 2/3 क्या है, एक प्रकार का परिमेय संख्या, राइट। मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर हम केवल और केवल 3 की बात करें तो 3 भी क्या है, एक प्रकार परिमेय संख्या, राइट। क्योंकि 3 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, एक डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर P बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, ठीक बात। और इसके अलावा अगर देखा जाए, राइट, तो स्वयं का एक 0 लिया जाए, केवल 0 की हम बात करें तो क्या 0 भी परिमेय संख्या होगा, राइट। यहाँ ऊपर आप समझ सकते हैं। तो 0 की अगर हम केवल बात करें तो 0 के नीचे भी क्या मानते हैं, एक मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऊपर क्या होना, P, और नीचे क्या होना, Q, राइट। तो यहाँ पे जो Q का मान है वो किसके बराबर है, जो Q का मान है वह 1 के बराबर है। यानी कहने का मतलब है Q का मान 0 के तो बराबर नहीं, राइट। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि जो Q है वह 1 हो गया, राइट, यानी 0 नहीं हुआ। यानी P/Q में Q इज नॉन इक्वल टू 0, अर्थात ये जो 0 है एक तरह से देखा है तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट। तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा तो वह कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कुछ ऐसा कंडीशन जो लगभग आता तो नहीं है बट आपको समझना चाहिए कि अगर हम 1/0 की बात करें, 2/0 की बात करें, 3/0 की बात करें तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो Q के मान है वो सब के सब क्या है, 0 है, ठीक बात। तो यह चीज़ आपको केवल ध्यान देनी पड़ेगी कि जो नीचे का जो मान है, जो डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं होना चाहिए एक परिमेय के लिए, राइट। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय, परिमेय नहीं होगा, राइट। क्लियर हुआ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं परिमेय संख्याओं में। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए भाई, जैसे 2/3 लिख दीजिए, 1/4 लिख दीजिए, राइट। और यहाँ पे 0 भी हो जाएगा, कोई संख्या भी हो जाएगा, ठीक बात। इस प्रकार से अनेक संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक बात। अब अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शायद आप लोग अपरिमेय के लिए कक्षा 8 में वर्गमूल किए होंगे। तो वर्गमूल में आप क्या करते थे, वर्गमूल के लिए वर्गमूल में आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया 4, है। तो अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करते थे, इस 4 को पैक करते थे रूट में एंड 4 के लिए जोड़ा बनाते थे। तो 2 2 4 कुछ ऐसा बनता था। और यहाँ पे जिसका जोड़ा बनता था उसी को हम क्या करते थे, बाहर निकालते थे। तो शायद यह +-2 होता था, राइट।
तो एक 4 का वर्गमूल हमने क्या निकाला, ±2 निकाला। और फिर हम अगर 2 की बात करें तो 2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल यानी जोड़ा तो बन नहीं रहा है। तो अगर हम भाग विधि से निकाल भी देते हैं तो इसका लगभग मान जो मिलेगा 1.414 मिलेगा, राइट। तो यह जो मान है यह लगभग अनुमानता मान है। तो इसका मतलब क्या है यह हमें जानना पड़ेगा। लेकिन बट उससे पहले चलिए, यहाँ पर बिजली थोड़ा सा कट गई थी और अंधेरा हो गया था, चूँकि मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ इसलिए। तो हम लोग सीख रहे थे अपरिमेय के बारे में। एक अपरिमेय होता कब है, तो अपरिमेय के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा था किसी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा बनाते हैं। जैसे 4 का हमने वर्गमूल निकाला तो 2 मिला, और यदि हम 2 का फिर से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो लगभग जो मान मिला अनुमानता मिल रहा है। तो बात ये आती है कि कब कब संख्या अपरिमेय होगा, ठीक बात। तो अपरिमेय के लिए यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें और वहाँ पर कोई पूर्ण संख्या न बने, पूरी संख्या न बने। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो पूर्ण संख्या होता क्या है, जो पूर्ण संख्या होता है वह शायद 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसा होता है। तो ये होता है पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर होता है। तो एक पूर्ण संख्या का मतलब है 0 से स्टार्टिंग हो। बट यहाँ पर अपरिमेय क्या कहता है, अपरिमेय का अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, राइट, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालें और वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या न बने। फॉर एग्जांपल √2 जिसका वर्गमूल निकाला तो यह जो संख्या बना है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, यह जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो जब जब पूर्ण संख्या नहीं बनेगा तब तब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। मतलब यह जो √2 है क्या है, अपरिमेय है। कैसे, हमने √2 का वर्गमूल किया, यानी 2 का जब वर्गमूल किया तो मान किस में मिला, अनुमानता में, यानी कंप्लीट नंबर नहीं है। और जब कंप्लीट नंबर नहीं है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बट अगर यहीं पर अगर हम 4 की बात करें तो 4 का हमने जब निकाला तो क्या मिला, 2 मिला। तो 2 को ध्यान से देखा जाए तो यह क्या है, पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है। मतलब 2 क्या है, एक कंप्लीट है। तो यहाँ पर 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। तो यह P/Q क्या बनाता है, एक परिमेय बनाता है, राइट। तो 2 क्या है, एक परिमेय है। और जब हम √2 निकालते हैं, यानी 2 का जब मान निकालते हैं 1.414, तो यह क्या बनता है, एक पूर्ण संख्या नहीं बनता है। इस प्रकार यह जो √2 है क्या है, अपरिमेय है, राइट। मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। एक बार और, यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालें और वर्गमूल निकालने पर कोई पूर्ण संख्या न बने तो वहाँ पर जो संख्या होता है, यानी जो 2 है करणी में, यह एक तरह से क्या है, अपरिमेय है, राइट। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, रूट में 2 इसके अलावा, रूट में 3 इसके अलावा, 1/√2 इसके अलावा, 1/√3, राइट, etc। ठीक बात। कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट होता क्या है, तो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब है जो विभाजित हो जाए, किससे हो जाए, किसी से भी हो जाए, राइट। तो शुद्ध परिभाषा कैसे बनाएंगे, वे सभी संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। मतलब अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 को लेते हैं तो 2 को ध्यान से देखा जाए तो 2 किसी और संख्या से नहीं कट रहा है जी, तो 2 क्या है, ये विभाजित नहीं है। इसके अलावा 3 लेते हैं तो 3 भी नहीं कटेगा जी, तो इसका मतलब क्या है, भी विभाजित नहीं है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 अगर हम लेंगे तो 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। मतलब 4 को 2 संख्याएं काट रही हैं, एक 2 काट रहा है, 4 काट रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो 4 है एक प्रकार का क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब क्या, कंपोजिट नंबर है, राइट। तो 4 एक तरह से कंपोजिट है। इसके अलावा 6 भी हो जाएगा, इसके अलावा 8 भी हो जाएगा जी, ठीक बात। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कंपोजिट के लिए 4, 6, 8, 9, राइट, 10, 11 नहीं होगा जी, 12, बोलिए नो, क्या होगा
14 हो सकता है जी, राइट। ETC इस प्रकार से। प्राइम की बात करें अभाज्य संख्याएं, तो वे सभी संख्याएं जो किसी और से नहीं कटती है, केवल स्वयं से कटती है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 केवल स्वयं से कटेगा, 3 लेते हैं तो 3 केवल स्वयं से कटेगा, फिर 5 लेते हैं तो 5 केवल स्वयं से कटेगा जी, 7 लेते हैं 7 स्वयं से कटेगा, राइट। 9, 8, 9, 10, 11, राइट। इस प्रकार से अनेक संख्या हो सकती हैं। अब हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक होता क्या है, राइट। तो एक पूर्णांक का मतलब है होल नंबर से, यानी इंटीजर किससे बनता है, होल से बनता है। तो शायद आपको पता होगा एक होल का मतलब है जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस पूर्ण संख्या का पूर्णांक से क्या मतलब होता है, राइट। तो एक पूर्ण संख्या का मतलब है एक पूर्णांक का मतलब है कि जब हम पूर्ण संख्या में, यानी पूर्ण संख्याओं में प्लस के साथ साथ माइनस वाला संख्या भी ऐड कर दें, तो वहाँ पे जो संख्याएं फाइंड होती हैं, प्राप्त होती हैं, वहाँ पे पूर्णांक बन जाती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपने देखा 0 के साथ, यानी 1 प्लस में था पूर्णांक पूर्ण संख्या के लिए, और यहाँ जब हम माइनस ले लेते हैं 1 तो बन जाता है पूर्णांक, राइट। जैसे +2 था -2 कर दिया, +3 था -3 कर दिया, एंड +4 था -4 कर दिया। तो इस प्रकार से सब के सब क्या है, पूर्णांक है, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी जो संख्याएं दी हुई हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, और इस तरह से लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।